वाली सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब ईमान का तकाज़ा ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारें, क्योंकि एक मुसलमान की जो जिंदगी है दुनिया और आखिरत में तभी कामयाब हो सकती है जब वो पूरी तरह से अल्लाह रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करे। बेशक अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर हम दुनिया आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। अज़ीज़ान गिरामी, आज बड़े फितनों का दौर है और दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पूरी दुनिया आज तालीम का, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का दौर है और हम नबी के दीवाने, नबी के चाहने वाले, इस्लाम का दम भरने वाले आज पूरी दुनिया में बैकवर्ड हैं, लो हुए, डाउन हुए पड़े। इसकी आखिर वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे दिलों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम हो गए। शायर कहता है कि दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। दिल में इश्क़ मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। दिल में शौक़े तैबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से क्या फायदा। मुसलमानों, हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की इस बात पर मुनहसिर है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। और ध्यान रखना, पूरी दुनिया की हर कौम, हर कल्चर, हर सोसाइटी आपकी दुश्मन है, आपकी मुखालिफ है। इसका जीते जागते का एग्जाम्पल ये है कि आज के मौजूदा दौर में, मॉडर्न दौर में सारे कल्चर और सारे मज़ाहिब तुम्हारी दरगाहों के दुश्मन, तुम्हारे मसाजिदों के दुश्मन, तुम्हारे मदारिसों के दुश्मन, तुम्हारे अकीदे के दुश्मन, और न जाने कितनी बच्चियां तुम्हारी उन दुश्मनों से मुतासिर होकर मज़हब इस्लाम से मुतनफ़िर हो। हालांकि इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ये उभरेगी। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर जब सिक्योर होगा, तुम्हारी मस्जिद, मदरसों और मसाजिदों का प्रोटेक्शन जब होगा, जब आने वाली नस्लों को, फ्यूचर जनरेशन को मुस्तफा करीम का गुलाम बना दोगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे हयात, वो क्या देख सके जो इस राह पर चले। मुसलमानों को जरूरत है अपने बच्चों को दीन की मजबूत तालीम दे दे, अपने बच्चों को मजबूत मॉडर्न तालीम दे दे, दीन की तालीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, असहाबे किराम अहले बैत का इश्क तुम्हारे बच्चों की अकीदे की हिफाजत करेगा और दुनिया की तालीम तुम्हारे बच्चों को तरक्की करेगा। वो हर डिपार्टमेंट में खड़े होकर अपने मजहब के लिए, अपने मसलक के लिए, अपनी इबादत गाहों के लिए वो बात कर सकते हैं और अपने हक के लिए वो उठ के खड़े होकर लड़ सकते हैं। आज आप देखें, आपकी यूपी उत्तर प्रदेश का मामला है। 3 महीने तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश एक्ट 2004 को मुस्तरद कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी 2-4 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा वालिहाना फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा के जितने मदरसे रेगुलेट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं, वो उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। मुस्लिम कम्युनिटी के मदारिस हैं, वो एजुकेशन सेंटर है और वो लीगल है। मुसलमानों, ये बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे दीनी तालीम से वाबस्ता नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चों के पास अच्छी मॉडर्न एजुकेशन नहीं होगी, तो तुम्हारी इबादत गाहों की, मदरसों की और खानकाहों की प्रोटेक्शन के लिए, इज्जत के लिए बात कौन कौन? वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। कौन बात करेगा? कहते हैं कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो, हाथ पे हाथ धरे इंतजार कर रहे हो। ना हैदरी फक्र है, ना दौलत उस्मानी है, तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत है? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान। तुमने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, तुमने मुस्तफा के इश्क को तर्क कर दिया, तुम असहाबे किराम की कुर्बानियों को भूल गए। इसलिए आज दलील ख्वार हो, दलील ख्वार हो और
और सबसे ज्यादा बैकवर्ड। मुसलमानों ध्यान रखना, हर जमाने में हमारे कौम के जुल्म हुए, हर जमाने में हमारे कौम के खिलाफ बुजुर्गों ने, उलामा ने कुर्बानियां दी, क्योंकि इस्लाम जब ये दबाते हैं तब तब उभर के आता है, पूरी दुनिया में इस्लाम की पूती हुई। आज अफसोस की बात है, हमारी सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हिंदुस्तान में, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिंदुस्तान में हमारी, और सचर कमेटी और पूरा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा अनपढ़ है, बेरोजगार है, जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा गरीब है, वो मुस्लिम कम्युनिटी। हमें शर्म आना चाहिए यार, हम उस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी के शहदाई हैं, जिसके ऊपर पहली वही रिवील हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसका ताल्लुक तालीम से था, तरबियत से। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं, बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, मैं इनका शागिर्द हूं, मगर मुझे अफसोस है कि हम कब जागेंगे। हम दूसरों का नंबर है तो ये इंतजार देख रहे हैं, हम इतने जागरूक नहीं हुए कि अपने मस्जिद मदारिसों की सही रिकमेंड बना लें। हम इतने जागरूक नहीं हुए कि अपने इमामों को ठीक से इज्जत दे सके, अपने खारखाह के पीरों को हम बड़े बड़े नजराने देते, बड़ी बड़ी इज्जत देते, लेकिन मस्जिद के इमाम को हम ठीक से, एक चेयरमैन से गांव के प्रधानिया से ज्यादा इज्जत नहीं देते। मुसलमानों कैसे काम चलेगा? एक रिपोर्ट अमेरिकन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे अनपढ़ कौम, दुनिया की सबसे कम पढ़ी लिखी कौम और दुनिया की सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है तालीम से और स्टडी से और मुताले से दूर है, वो मुस्लिम कौम। ऐसे कामयाब हो, ऐसे मस्जिद मदरसे बचाओ, ऐसे वक्त बिल्कुल रिमूव कराओगे, ऐसे जो है जो बिल आ रहा है उत्तराखंड में भी वो बिल आ रहा है, समान नागरिकता संहिता बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो एनआरसी का एक हिस्सा है, वो इन फ्यूचर सारे इंडिया में वो बिल आएगा। तो मुसलमानों, जब तुम्हारे पास अच्छे स्कॉलर नहीं होंगे, अच्छे लॉयर नहीं होंगे, अच्छे उलमा नहीं होंगे, तो तुम्हारे कौम के मसाइल पर बात कौन? ध्यान रखना, तुम आप गांव के लेवल पर भी दो धड़ों की पार्टी बंदों पे बढ़ जाते हो, मुसलमानों पे नफरतें पैदा करते हो। ध्यान रखना, अल्लाह की सख्त अज़ाब और सख्त हिसाब देना पड़ेगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो, जहां भर का निजाम मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा दो।